रवि बोहरा जिला प्रभारी जोधपुर उम्मीद अस्पताल के हर वार्ड में लगाए गए एयर कंडीशन अस्पताल को दिया गया हेरिटेज लुक। जोधपुर का एक ऐसा बहुचर्चित अस्पताल जो अधिकतर जोधपुर नागरिकों के जन्म का साक्षी रहा। जोधपुर और आसपास के जिलों में अधिकतर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जन्म का साक्षी उम्मीद अस्पताल रहा है। उम्मीद जनाना अस्पताल जहां दूर दूर से मरीज यहां पहुंचते हैं। इस अस्पताल में रोजाना 70 से 80 बच्चों का जन्म होता है। इस अस्पताल की नींव 1936 में रखी गई और 1938 में अस्पताल की शुरुआत हुई। उम्मीद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम की देखरेख में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट से आज के समय यह अस्पताल बहुत सुंदर, स्वच्छ और मनमोहक सा दिखता है। अधीक्षक द्वारा करवाए गए कार्य सराहनीय। इस अस्पताल में सेवा देने वाले अधिकारी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग कर्मी व अन्य अस्पताल सहायक स्टाफ भी बेहद अच्छा कार्य कर रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक द्वारा संवाद में बताया गया कि भविष्य में भी कई प्रकार की आ रही विगत परेशानियों को समाप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा भी अधीक्षक द्वारा बताई गई। तो वर्तमान में भीषण गर्मी के प्रकोप से निजात हेतु आने वाले आगंतुकों के लिए शीतल ठंडा जल व छाया के लिए भी सराहनीय व्यवस्था की गई है। अधीक्षक द्वारा अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के शिशुओं की देखभाल के लिए भी शिशु गृह की व्यवस्था की गई है। उम्मीद जनाना अस्पताल का इतिहास। आधुनिक मारवाड़ की जननी महाराजा उम्मेद सिंह ने अपनी दूरदर्शी सोच के साथ साल 1935 में उम्मेद अस्पताल की नींव रखी थी और यह अस्पताल आज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूरे राजस्थान में महिला प्रसूति और बच्चों के उपचार को लेकर लोगों को विश्व स्तरीय सुविधा दे रहा है। यहाँ अब तक करीब 11 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी हो चुकी है। भामाशाहों का योगदान। उम्मीद अस्पताल के प्रति जोधपुर जिले के भामाशाहों का भी अहम योगदान रहा और कई तरह के डेवलपमेंट कार्य अस्पताल में करवाए जा चुके हैं। अस्पताल में बीमार महिलाओं को रहने के लिए कॉटेज वार्ड और मरीजों के लिए जनरल वार्ड बनाए गए हैं। जिस तरीके से उम्मीद हॉस्पिटल का डेवलप हुआ है उसमें आपकी अहम भूमिका रही है, पर कैसे मान रहे हैं? अभी लेटेस्ट के अंदर हमने उम्मीद अस्पताल के अंदर आने वाली हमारी प्रसूता बहनें और नवजात और शिशु रोग के मरीज़ों के लिए अस्पताल के समस्त रोगी क्षेत्रों को हमने राज्य सरकार के निर्देश अनुसार MRS के सहयोग से वातानुकूलित सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसी क्रम में सारे ही वार्ड्स, इमरजेंसी, लेबॉर्ट्रीज, लेबर रूम, ICU, ऑपरेशन थिएटर, समस्त इस प्रकार से सारे जितने भी रोगी क्षेत्र हैं अस्पताल के, उन सभी में जोधपुर की तीक्ष्ण गर्मी को देखते हुए मरीजों को राहत प्रदान करने हेतु एयर कंडीशनर्स सभी वार्ड में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा हमने आने वाली गर्मी को देखते हुए भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल के चारों दिशाओं के अंदर हमने उचित शीतल पीने के पानी का व्यवस्था की है, जिससे कि रोगी और उनके परिजनों को राहत मिल सके। गर्मी की अंदर आराम देने के लिए हमने विशिष्ट तरह का एयर कूल्ड रोगी एवं परिजन प्रतीक्षालय डेवलप किया है और साथ ही साथ बढ़ती भीड़ को देखते हुए हमने 2 वाटरप्रूफ टेंट्स भी परिजनों के लिए लगाए हैं। आगे क्या तैयारी रहेगी सर? आने वाले समय के अंदर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात रोगी सेवाओं को और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आने वाली डिलीवरी केसेस जो कि वेस्टर्न राजस्थान के 6 प्रमुख जिलों को ड्रेन करता है हमारा एरिया, और काफ़ी सारे मात्रा में यहाँ पे रोगी आते हैं डिलीवरी के लिए और शिशु के केयर के लिए, तो उनकी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा, तकनीकी उन्नयन किया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर्स जो कि वर्तमान में हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर हैं, उन बचे ऑपरेशन थिएटर्स को भी तकनीकी रूप से उन्नत करके हम उनको भी मॉड्यूलर में कन्वर्ट करेंगे और रोगियों को बेहतरीन और अच्छी से अच्छी विश्व स्तरीय सुविधा इस अस्पताल में मिल सके, इसका भरसक प्रयास किया जाएगा। सर, जो भामाशाह आगे आने चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? भामाशाहों का ये अस्पताल सदा से ही सम्मान करता है। पूर्व में करीब जब से अस्पताल बना है तब से आज दिन तक इस अस्पताल के जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे तो वो वार्ड के रिनोवेशन के रूप में हो, इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में हो, सोनोग्राफी मशीन्स भामाशाहों द्वारा दी गई है। तो भामाशाहों से मैं हमेशा अपील करूंगा कि अस्पताल के विकास के अंदर योगदान करें और उसका हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। सर, एक बेसिकली देखा गया है सर, जो पेशेंट और उनके गार्जियन आते हैं उनको सर रिपोर्ट्स को लेके जो सोनोग्राफी की जांच होती है अपने हॉस्पिटल में, उसको लेके सर तारीख बहुत दूर की दी जाती है। सर, इसमें कुछ सुधार करेंगे? हमने राज्य सरकार से और मेडिकल कॉलेज से निवेदन किया है
कि डॉक्टर्स की संख्या, सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही साथ हमने अस्पताल प्रशासन ने भी अपने स्तर पर सोनोग्राफी की वैकल्पिक व्यवस्था, जिस तरह से कि एक ही जगह पे पहले सोनोग्राफी हो रही थी, अब उस सोनोग्राफी की व्यवस्था को हमने मल्टीपल पॉइंट्स में कर दिया है, ताकि अंदर इंडोर पेशेंट्स की सोनोग्राफी अस्पताल के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर हो जाती है, लेबर रूम वालों की लेबर रूम में होती है, और इसी प्रकार से नंबर ऑफ़ सेंटर्स और नंबर ऑफ़ मशीन्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि निकट भविष्य के अंदर ये वेटिंग जो अभी आपको काफ़ी नज़र आ रही है, वर्तमान में काफ़ी कम हो गई है, और आने वाले समय में यह ऑलमोस्ट शून्य हो जाए, इसका हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर।